सोचो अगर एक बंदर इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो क्या होगा, जो सिर्फ 3 दिन में इंसानों जैसी समझ रखने लगा और कुछ सालों में इंसानों के खिलाफ जंग का लीडर बन गया। कहानी की शुरुआत में हमें एक चिंपांजी दिखाया जाता है। यह चिंपांजी सिर्फ 20 कदमों में हनोई टावर को बहुत आसानी से पूरा कर लेता है, जबकि इंसानों का रिकॉर्ड 15 कदमों का है। वह इतना होशियार इसलिए है क्योंकि उसे विल द्वारा बनाई गई जीन दवा का इंजेक्शन लगाया गया था। ये एक खास तरह की दवा होती है। यह दवा अल्जाइमर, बुढ़ापे की भूलने की बीमारी को ठीक कर सकती है। लेकिन जब विल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इंसानों पर प्रयोग शुरू करने की अनुमति मांगी, तभी चिंपांजी अचानक बहुत गुस्से में आ गया। उसने 2 कर्मचारियों को धक्का मारकर गिरा दिया और चारों तरफ तोड़फोड़ मचाने लगा। वह मीटिंग रूम में घुस गया। विल अभी समझ भी नहीं पाया था कि सुरक्षा गार्ड ने चिंपांजी को गोली मारकर मार डाला। इस हंगामे की वजह से विल का इंसानों पर प्रयोग का पूरा प्लान ही खत्म हो गया। बॉस ने आदेश दिया कि 1 दिन के अंदर लैब के सारे चिंपांजी को हटा दिया जाए। लेकिन एक सहकर्मी को इस बीच एक हैरान करने वाली चीज मिली, एक नवजात छोटा चिंपांजी। यही वजह थी कि माँ चिंपांजी इतना गुस्से में थी। वह हिंसक नहीं थी, बस अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती थी। सहकर्मी उस छोटे बच्चे को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने विल को एक इंजेक्शन सौंपा और कहा, अब फैसला तुम्हारा है। मजबूरी में विल उस छोटे चिंपांजी को घर ले आया और उसका नाम रखा सीजर। सीजर जन्म के सिर्फ 3 दिन बाद ही बहुत अलग अलग बुद्धिमत्ता दिखाने लगा। उसने बहुत जल्दी हाथ के इशारे, साइन लैंग्वेज सीख लिए और उसकी समझदारी उम्र के इंसानी बच्चों से कहीं ज्यादा थी। जैसे जैसे सीजर बड़ा हुआ, उसे बाहर की दुनिया से बहुत उत्सुकता होने लगी। एक दिन उसने नीचे बच्चों को साइकिल चलाते देखा और चुपके से बाहर निकल गया, लेकिन पड़ोसियों ने उसे देखकर बुरी तरह पीट दिया। किस्मत से विल समय पर पहुंच गया, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। सीजर बच्चे की तरह विल की गोद में छिप गया और अपने घायल हिस्से को बार बार थपथपा रहा था। विल को समझ आ गया कि सीजर की वजह से आसपास के बच्चों को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने सीजर को पास के मैंग्रोव जंगल, लाल वृक्षों वाला जंगल में ले जाने का फैसला किया। जब विल ने सीजर के गले का कॉलर उतारा तो सीजर ने एक घुटने पर बैठकर दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, फिर खुशी खुशी मुड़कर जंगल की तरफ दौड़ गया। सब लोग उसके पीछे पीछे दौड़े। आखिरकार एक बहुत ऊंचे पेड़ के सामने उन्होंने सीजर को अचानक रुका हुआ देखा। विल की इजाजत मिलते ही सीजर पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ की सबसे ऊपरी शाखाओं पर कूदता रहा। सूरज ढलते हुए देखा, बारिश के मौसम झेलता रहा। 5 साल बाद अब बड़ा हो चुका सीजर पेड़ की चोटी पर खड़ा शहर की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर अब जवान होने के बाद की गहरी उदासी दिख रही थी। जब विल सीजर को लेकर जंगल से बाहर निकल रहा था तो सामने से एक कुत्ता आ गया। सीजर ने अपने कॉलर को छुआ और कुत्ते की तरफ गुस्से से दहाड़ मारी। इस बार सीजर कार के पीछे वाले डिब्बे में नहीं बैठा, बल्कि दरवाजा खोलकर पीछे की सीट पर बैठ गया। विल ने देखा कि सीजर उदास है। पूछने पर सीजर ने दिल की बात कह दी, क्या मैं भी तुम्हारा पालतू हूँ? विल बोला, नहीं, तुम पालतू नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब सीजर ने पूछा, मैं कहाँ से आया हूँ, तो विल जवाब नहीं दे पाया। वह सीजर को जीन कंपनी के नीचे ले गया और उसकी असली कहानी बता दी। सच जानकर सीजर ने उस इमारत को घूरते हुए देखा। यहीं से उसने इंसानों के खिलाफ विद्रोह शुरू करने का फैसला किया। घर लौटकर सीजर ने खाना पीना छोड़ दिया। पूरे दिन घर में बैठा कुछ सोचता रहता। एक दिन नीचे से झगड़े की आवाज आई। विल के पिता को अल्जाइमर फिर से हो गया था और उन्होंने पड़ोसी की गाड़ी तोड़ दी। पड़ोसी बूढ़े को गालियां दे रहा था। सीजर ने देखा और सीढ़ियां उतरकर झाड़ियों से कूद पड़ा। उसने पड़ोसी को जमीन पर पटक दिया और मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। पड़ोसी भागने लगा तो सीजर ने उसे पकड़कर फिर पटक दिया और एक उंगली काट दी। बूढ़े के चिल्लाने पर सीजर को होश आया। वह अपराध बोध से बूढ़े की गोद में जा छिपा। आसपास के लोग डर और घृणा से उसे देख रहे थे। सीजर को पकड़कर एनिमल शेल्टर में बंद कर दिया गया। वह विल से मदद मांगता रहा, लेकिन विल कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने सिर्फ वादा किया कि जल्दी निकाल लेगा। विल के जाते ही कर्मचारी ने सीजर को बहला फुसलाकर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। तब सीजर को पता चला कि वहां सैकड़ों चिंपैंजी बंद हैं। वहां का खाना सिर्फ सूखा और बेस्वाद था। जब सीजर ने खाना मना किया तो कर्मचारी ने पानी की बौछार से उसे सजा दी। थक हार कर सीजर जमीन पर सिकुड़ गया। अब बस घर जाना चाहता था, लेकिन उसे लगने लगा कि सबने उसे छोड़ दिया है। रात में उसने एक कर्मचारी को बहलाया, कॉलर पकड़ा और इतनी खतरनाक नजरों से देखा कि कर्मचारी कांप उठा। कर्मचारी के जाने के बाद सीजर ने जेब से चुराई हुई छोटी चाकू निकाली। उसे लकड़ी से बांधकर पिंजरे का ताला खोल लिया। वह बाहर निकला। उसने अकेले बंद काले गोरिल्ला ब्लैक कॉन्ग को आजाद किया।
उसके भरोसे के बाद सीजर ने उसे पीटने वाले बदमाश चिंपांजी को बाहर लाया और बाल्टी से मार गिराया। बदमाश चिंपांजी ने जवाबी हमला किया, लेकिन ब्लैक कॉन्ग ने रोक दिया। डर के मारे चिंपांजी ने सबके सामने सीजर के आगे सिर झुका दिया। सीजर का साम्राज्य शुरू हो गया। सबने मिलकर योजना बनाई और ताले का कोड याद कर लिया। रात में सीजर ने पासवर्ड डालकर सबको आजाद कर दिया। वे कर्मचारी रास्ते से छत पर चढ़े और शेल्टर से भाग निकले। सीजर वापस विल के घर गया, फ्रिज में रखी जीन दवा उठाई और शेल्टर लाकर वहां उस दवा को खोल देता है, जिससे सारी की सारी गैस चिंपैंजीज इनहेल कर लेते हैं, जिसके बाद सब के सब चिंपैंजीज सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। सुबह सीजर सबकी जांच करता रहा। उसकी हरी सी आंखें अब ज्यादा इंसानी लगने लगी थीं। तभी विल शेल्टर आया। उसने पैसे फेंके और सीजर को घर ले जाने लगा, लेकिन कॉलर देखकर सीजर को बहुत बुरा लगा। उसने दृढ़ नजरों से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और घर जाने से मना कर दिया। रात को सारे चिंपांजी अपने अपने पिंजरे में चले गए। सिर्फ सीजर बाहर खड़ा रहा। कर्मचारी के हैरान होने पर उसने ऊंचे स्वर में चिल्लाया, नहीं। फिर उसने कर्मचारी को एक मुक्का मारा और सब चिंपांजी को आजाद किया। कर्मचारी ने स्टन गन उठाई, लेकिन सीजर ने पानी की बौछार मारकर उसे बेहोश कर दिया। सीजर ने बाकी कर्मचारियों को नहीं मारा, बल्कि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। फिर सारे चिंपांजी पेड़ चढ़कर छत तोड़कर बाहर निकल गए। लेकिन सीजर का असली प्लान भागना नहीं था। वह लैब में बंद बाकी साथियों को बचाना चाहता था। सीजर के इशारे पर चिंपांजी की फौज 2 हिस्सों में बंट गई और जीन कंपनी पर हमला कर दिया। उन्होंने सारे उपकरण तोड़ दिए और बंद चिंपैंजीज को आजाद कर दिया। सुबह जब बॉस ऑफिस आया तो पूरी कंपनी चिंपांजी के कब्जे में थी। वे चिड़ियाघर गए, वहां के पिंजरे तोड़े और चिंपैंजीज को आजाद किया। अब फौज और बड़ी हो गई। वे लोहे की रेलिंग उखाड़कर हथियार बनाकर शहर में घुस गए। कोई भी उनके साथियों पर हाथ उठाता तो वे हमला कर देते और डराकर भगा देते। पुलिस की गाड़ी आई तो एक लंबे बालों वाला चिंपांजी ने पुलिस पर हमला कर दिया। ब्लैक कॉन्ग ने पास का पाइप तोड़कर गाड़ी पर फेंका। इंजन फट गया। सीजर ने आदेश दिया, ब्लैक कॉन्ग और खुद पीछे रुककर पुलिस को रोकेंगे, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचानी थी। उन्होंने बस को उलटकर रास्ता रोका। ऊपर और नीचे से चिंपांजी पुलिस पर टूट पड़े। 3 मिनट में पुलिस भाग खड़ी हुई। जीत के जश्न में विल वहां पहुंचा। तभी हेलीकॉप्टर ऊपर से गोलीबारी करने लगा। ब्लैक कॉन्ग ने सीजर को धक्का देकर खुद गोली खाई और हेलीकॉप्टर की तरफ कूदा। उसे बहुत सारी गोली लग गई थी। सीजर ने मलबे से ब्लैक कॉन्ग को निकाला। उसका सबसे मजबूत साथी मर चुका था। सीजर बॉस के सामने आया, फिर अपने सबसे होशियार साथी बाफेस को बुलाया। बाफेस ने बॉस को हेलीकॉप्टर समेत नीचे धक्का दे दिया। युद्ध खत्म होने के बाद सीजर ने चिंपैंजीज की फौज लेकर मैंग्रोव जंगल पर कब्जा कर लिया। विल कार से पीछा करता रहा, चिल्लाता रहा, घर चलो। विल जंगल की तरफ गया, लेकिन एक चिंपांजी ने विल को पकड़ लिया। तभी सीजर आया, उस चिंपांजी को हटाया और विल को हाथ देकर खड़ा किया। विल बोला, घर चलो। सीजर ने अपने साथियों को देखा, फिर विल को गले लगाया और कान में धीरे से बोला, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। सीजर ने नायक के कंधे पर थपकी दी। ये उसका फैसला है। तुमने मेरा सम्मान किया, अब मुझे भी तुम्हारा सम्मान करना है। सीजर उस बड़े पेड़ की तरफ गया, अपने समुदाय की तरफ मुड़ा। विल की इजाजत मिलते ही वह पेड़ पर चढ़ गया। अब वह शहर का नहीं रहा, वह जंगल का हो गया। यहीं उसका असली घर है। नीचे खड़ा विल ऊपर चोटी पर बैठे सीजर को देखकर मुस्कुराया। इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।